क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है फिगर बनाएंगे। उसके बाद तो दीर्घवृत्त हमारा है एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। तो देखिए, अगर आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये है, और आपका अगर ए जो है बड़ा है बी से, तो दीर्घवृत्त आपका बनता है इस टाइप का, यानी एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होता है ये बड़ा होता है। अगर आपका यही है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें जो एक्स के नीचे है वो आपका छोटा है, तब दीर्घवृत्त आपका जो बनेगा ये आपका ये वाई एक्सिस पे आपका बड़ा रहेगा लेंथ एक्स, ये वाई। तो ये हमारा इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर के नीचे वाला छोटा है, तो ग्राफ जो बनेगा हमारा ये किस टाइप का बनेगा, जो नीचे है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन जब बना ही रहे हैं हम लोग तो सही बनाएं। ये दीर्घवृत्त आपका ये हो गया दीर्घवृत्त। ये आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। अब पूरा क्षेत्रफल हमको चाहिए, से घिरे क्षेत्र का पूरा हमको एरिया चाहिए। तो एक पार्ट का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, और एक पार्ट का एरिया निकालने के बाद उसका 4 गुना कर देंगे, क्योंकि अगर एरिया A1 है तो ये भी A1 होता है, सिमेट्रिकल फिगर रहता है, ये भी A1 होता है। तो अपना फोकस हम लोग किस पे करेंगे, ये जो है A1 एरिया पे निकालने पे। ये एरिया आपका, तो सिंपली ये एरिया निकालने के लिए हम लोग जो है वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप ये dx लेंथ का dx, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे जो आएगा y, और ये यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा लाइन क्या है, x इक्वल टू 0 है, और ये वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो 0 से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये वैल्यू निकालने के लिए ये x एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पे हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस 0 अपान 9 इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2। -2 हमारा इधर वाला होता है, इसीलिए x की 2 वैल्यू आती है -2। तो हमारा जो A1 एरिया हो जाएगा वो इंटीग्रेट करेंगे आप कहाँ से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, 0 से 2 dx इंटू वाई, और 0 to 2। अब y की वैल्यू भी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। y हमारा कैसे निकलेगा, ये आपको इक्वेशन पता हुआ है। तो एक्स स्क्वायर अपान 4 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1। यहाँ से आपको वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो वाई इक्वल टू आपका आ गया 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू प्लस माइनस आएगा तो हमको प्लस लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम कोऑर्डिनेट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो वाई इक्वल टू 3/2, तो वाई हमारा हो गया 3/2, वाई इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। तो दिस इक्वल टू 3/2 तो हमारा बाहर आ गया, 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ये फार्मूला यूज हो रहा है आपका इसमें। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए।
दिस इक्वल टू 3/2 x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू 2 है और लिमिट इसमें हमारा हो गया 0 to 2। तो दिस इक्वल टू 3/2, 2 वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 2/2 ये तो पहला लिमिट रखने पे आ गया, और जब 0 रखेंगे तो ये पार्ट भी 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 भी 0 हो गया, तो दिस इक्वल टू 3/2 ये हमारा पार्ट तो 0 हो गया आपका, क्योंकि 4 माइनस 4, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी 2 इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, तो 2 इंटू π/2, पाई खत्म, 2 खत्म हो गया तो 3π/2, ठीक है। तो एरिया जो अपना रिक्वायर्ड एरिया ए है वो क्या है 4 टाइम्स A1 है, तो इक्वल टू 4 इंटू 3π/2, तो इक्वल टू आपका आ गया 6π, तो आंसर आपका फाइनली क्या हो गया 6π। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेखा x इक्वल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सिंपली जो आपका एक वृत्त दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक लाइन दिया है आपका x इक्वल टू √3y और x अक्ष के बीच में, और ये प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लोग पहले जो है फिगर बना लें, फिर आसानी से कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ये हमारा वृत्त है, और इसका जो सेंटर होगा 0,0 होगा और इसका जो रेडियस होगा वो 2 यूनिट होगा। तो ये लोग हम लोग जो है एक वृत्त बना लेते हैं जिसका रेडियस 2 यूनिट हो गया और 0,0 से पास हो रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, ये पॉइंट 2,0 होगा। अब x इक्वल टू √3y, तो ये हमारा किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वृत्त का समीकरण हो गया। हमको चाहिए x इक्वल टू √3y यानी y इक्वल टू 1/√3x, तो y इक्वल टू देखिए x इक्वल टू √3y का मतलब देखिए वो x इक्वल टू √3y, अगर √3 को इधर हम लाएं तो 1/√3x इंटू वाई, यानी y इक्वल टू mx टाइप का। तो y इक्वल टू mx हमारा जो ग्राफ होता है ओरिजिन से पास होता है और स्लोप ये हो जाता है, तो ये हमारा जो y इक्वल टू mx ये बन गया, यानी x इक्वल टू √3y ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब x एक्सिस हमारा हो गया ये x इक्वल टू √3y ग्राफ हो गया हमारा ये, और ये जो वृत्त हो गया ये, तो इनके बीच का घिरा क्षेत्रफल चाहिए, तो हमको टोटल ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे ये पॉइंट किस पॉइंट पे जो है ये रेखा और ये वृत्त कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं इस पॉइंट का निर्देशांक। तो यहाँ x इक्वल टू 0 से और यहाँ तक हम लोग केवल ये वक्र ले लें, ये एरिया निकाल लें, ये एरिया, और फिर अब देखिए x इक्वल टू यहाँ से और फिर यहाँ तक केवल आपका यही वक्र के अंतर्गत और x अक्ष के बीच एरिया है। तो इसको जो है पहले हम लोग सॉल्व करके पॉइंट निकालते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको कि x इक्वल टू √3y और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को जब दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन बिंदु मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है, ये वृत्त और ये लाइन का इंटरसेक्शन बिंदु। तो x इक्वल टू √3y इसमें हम लोग रख दें, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो √3y हो गया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या है हमारी √3y, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस √3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, एक +1 और एक -1, और x की वैल्यू आ गई एक √3 और एक -√3। अच्छा, दो वैल्यू क्या हो रहा है, क्योंकि ये दो जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते तो नेगेटिव वाला ये हो गया, लेकिन ये जो हमारा होगा x इक्वल टू क्या होगा √3, और y की अगर बात करी जाए तो ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इक्वल टू 1। तो यानी ये हमारा जो लाइन है ये x इक्वल टू
√3 है और ये लाइन हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू √3 के बीच में ये एरिया पहले हम लोग निकाल लें दो पार्ट में। तो इसको देखिए हम लोग जो है एक अलग फिगर बना के दिखा देते हैं, दो अलग अलग फिगर कि ये तो हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा लाइन हो गया, ये है x इक्वल टू x इक्वल टू √3 और ये है x इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको ये पूरा एरिया चाहिए, तो सबसे पहले ये एरिया जो है निकाल लेते हैं, ये एरिया तो ये ये एरिया, और फिर एक फिगर और बना देते हैं। ये एरिया तो यहाँ से हम लोग निकाल ही लिए ये एरिया। अब बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, ये एरिया, ये एरिया। तो ये हमारा ये जो लाइन है आपका, ये लाइन है x इक्वल टू √3 और यहाँ पे ये है लाइन हमारा x इक्वल टू √3 और ये जो यहाँ पे जो लाइन होगी ये x इक्वल टू हमारा होगा 2 और ये वक्र यानी x इक्वल टू √3 x इक्वल टू 2 और इस वक्र के बीच का एरिया हमको निकालना है और x एक्सिस के बीच का एरिया। ये देखिए, तो दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लिए। इसको हम लोग नाम दे देते हैं A1 एरिया और इसको नाम दे देते हैं A2 एरिया। तो A1 एरिया समझिए आपको बस लिखना है मैथमेटिकली। A1 एरिया हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 से √3, 0 से √3 आपका x एक्सिस और ये जो लाइन है आपका y x इक्वल टू y √3 इसके बीच का एरिया है। तो dx इंटू वाई, तो यहाँ से अगर y आप निकालें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3 इंटू एक्स। यहाँ पे जो y होगा, इसका जो y होगा अगर आप ये लिखें कोई भी स्ट्रिप dx, तो y हमारा कहाँ से मिलेगा, x इक्वल टू y √3 है तो y इक्वल टू 1/√3x। तो एरिया क्या होगा, dx इंटू वाई, dx इंटू वाई। तो दिस इक्वल टू 0 to √3 dx इंटू वाई। वाई हमारा क्या है, 1/√3x इंटू dx। ये हमारा क्या हो गया, A1 एरिया। अब A2 एरिया हमको चाहिए और दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। A2 एरिया हमारा क्या है, x इक्वल टू √3 से x इक्वल टू 2 के बीच में x अक्ष और इस वक्र के बीच का एरिया। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, √3 से 2 और dx इंटू वाई, और ये y हमारा क्या है, वक्र क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो y यहाँ से हमारा आ जाएगा √4 - x²। तो y हमारा हो गया √4 - x²। तो A2 एरिया हमारा ये होगा। इन्हीं दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, √3 से 2 √4 - x² dx। तो A1 प्लस A2 एरिया हमारा हो जाएगा। ये एरिया आपको समझ में आ रहा है कि ये एरिया हम लोग अलग से निकाल रहे हैं क्योंकि 0 से 2 तक अगर आप केवल इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इसी को लाइन को ही, तो आपका ये x इक्वल टू 2 ये जहाँ पे होगा ये एरिया निकल जाएगा ये इसके द्वारा। अगर 0 to 2 आप इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा ये एरिया निकल जाएगा वृत्त का। तो ये दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा हमको। तो देखिए दोनों को हम लोग सिंपली सॉल्व करके इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो A1 एरिया जो हमारा हो गया 0 to √3 1/√3x dx और जो A2 एरिया हमारा हो गया √3 से 2 4 - x² dx। अब ये A1 A2 हमको सॉल्व कर लेना है, बात खत्म, दोनों को जोड़ देंगे। तो A1 इक्वल टू 1/√3 तो हमारा इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया और x का इंटीग्रल हो गया x²/2। इसमें लिमिट रखेंगे 0 to √3 तो 1/√3 और x की वैल्यू √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर/2 और 0 रखेंगे तो 0 हो गया। तो दिस इक्वल टू 1/√3 इंटू 3/2। तो 3 है तो √3 इंटू 3 रख लेते थे, तो ये √3/2 आ गया। तो पहला एरिया हमारा आ गया √3/2 और दूसरा एरिया A2 सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा है √3 से 2 तो √a² - x²।
√3 से 2 √a² माइनस x²। 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख दिए, तो √a² माइनस x² का इंटीग्रल होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, a² 4 है, /2 साइन इनवर्स x/a, x/2 सॉरी ये हमारा लिमिट हो गया √3 से 2। तो a2 इक्वल टू, अब जब 2 रखेंगे आप तो 2/2 √4 माइनस 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 2/2। ये तो 2 रखने पर आया। √3 रखेंगे x की वैल्यू तो माइनस √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। तो a2 आपका हो गया, ये तो पार्ट 0 हो गया आपका 0, और ये 4/2 यानी 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी π/2 हो गया, और माइनस ये आपका हो गया x की जगह पे √3/2 और ये हो गया √1 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 यानी π/3। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब कि कितने एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, तो 60 की वैल्यू होती है यानी π/3। तो a2 इक्वल टू हो गया ये पाई माइनस √3/2 और माइनस 2π/3। तो a2 इक्वल टू पाई माइनस 2π/3 आपका क्या हो जाएगा, π/3 माइनस √3/2। तो जो एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया हमको है, ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। तो a1 हमारा है √3/2 और a2 हमारा है π/3 माइनस √3/2। तो दिस इक्वल टू √3/2 यूनिट। सॉरी, ये तो √3/2 कैंसिल होगा, ये π/3 यूनिट, ये हमारा एरिया आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग देख लेते हैं। छेदक रेखा x इक्वल टू a/√2 द्वारा वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखा है आपका x इक्वल टू a/√2, रेखा आपका क्या है x इक्वल टू a/√2 है, और वृत्त है आपका x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो इनके बीच में जो है जो क्षेत्रफल बन रहा है, तो छोटा पार्ट का जो क्षेत्रफल निकालना है। तो x² प्लस y² इक्वल टू a² जो है वृत्त का हम लोग जो है खींच लेते हैं जो है फिगर। तो सिंपली जो वृत्त ये हमारा x² प्लस y² इक्वल टू a² है, तो आपका ओरिजिन से सेंटर इसका ओरिजिन होगा और त्रिज्या इसकी a होगी। तो x² प्लस y² इक्वल टू a², ये हो गया। x इक्वल टू a/√2, तो y अक्ष के जो समांतर लाइन होती है उसको x इक्वल टू समथिंग बोला जाता है, तो a जो है, अब ये हमारा जो लेंथ है पूरा, ये हमारा क्या है a, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, तो a/√2 हमारा यहीं कहीं अंदर ही होगा, तो x इक्वल टू a/√2 लाइन खींच दिया हम लोगों ने, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया x इक्वल टू a/√2। अब हमको एरिया चाहिए x इक्वल टू a/√2 और वृत्त x² प्लस y² इक्वल टू a² के बीच में छोटा एरिया। तो एक एरिया तो ये बन रहा है, एक एरिया ये, दो पार्ट में बन रहा है, तो ये जो छोटा है पार्ट बन रहा है एरिया, ये हमको एरिया चाहिए। ये हमारा क्या है a/√2, ये पॉइंट की अगर बात करें x इक्वल टू a/√2। तो अब इसका एरिया सिंपली हम लोग जो है क्या करेंगे, x इक्वल टू a/2 यहाँ पता है, और यहाँ पे हम a/√2 है, x इक्वल टू a है यहाँ पे। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हमको पता है कि सिमेट्री से जो है ये लाइन जो है y अक्ष के समांतर है, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। यहाँ पे बराबर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वृत्त आपके थोड़ा सा गलत बना है, क्योंकि वृत्त जब आप सही से बनाएंगे तो ये जो ये हमारा हो गया वृत्त हो गया,
तो इस पे जब आप कोई भी वाई एच के समांतर कोई भी जब ये लाइन ड्रा करेंगे तो जो एरिया बनेगा ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। और ये है x इक्वल टू ए। तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग एक सिंपल एरिया निकाल लें, उसी का 2 गुना कर लें। तो देखिए हम लोग यही एरिया निकालने पर फोकस करते हैं, ये एरिया कि x इक्वल टू ए बाई रूट 2 और x अक्ष और ये जो कर्व आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का एरिया x इक्वल टू ए बाई रूट 2 और x इक्वल टू ए, यानी हमको जो क्षेत्रफल चाहिए अपना, जो एरिया हमको जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 गुणा हो जाएगा। और किसका एरिया x इक्वल टू ए बाई रूट 2, x इक्वल टू ए एक्स एक्सिस और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर द्वारा प्रथम चतुर्थांश में बना में से घिरा क्षेत्रफल। सिंपल सा है। तो ये हमारा जो एरिया चाहिए, ये एरिया हमारा क्या है, x इक्वल टू ए बाई रूट 2 और x इक्वल टू ए और x एक्सिस और इस वक्र के बीच में घिरा क्षेत्रफल प्रथम चतुर्थांश में। और जो टोटल एरिया हमारा जो a चाहिए इसी का 2 गुना, तो a इक्वल टू 2 टाइम्स। अब ये एरिया हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कहाँ से, x इक्वल टू ए बाई रूट 2 से हमारा कहाँ तक जाना है, a तक जाना है। और वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो dx इंटू वाई, तो y dx दिस इक्वल टू 2 टाइम्स a बाई रूट 2 से a। अब y की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग प्लस वाला लेंगे क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में आपका y पॉजिटिव होता है। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दिस एरिया a इक्वल टू 2 टाइम्स 2 बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। और इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम लोग a बाई रूट 2 से a। तो a इक्वल टू 2 टाइम्स, अब x की वैल्यू a पुट करें तो a बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ख़त्म हो जाएगा 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। ये तो हमारा पहला लिमिट रखने पर आया। ए बाई रूट 2 जब x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बाई रूट 2, तो a बाई 2 रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी, a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 बाई ए, तो a बाई रूट 2 a हो जाएगा दिस इक्वल टू 2 तो हमारा पूरा बाहर है, ये तो पार्ट हमारा 0 हो गया। और a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, यानी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई आपकी पाई बाई 2 माइनस ये हमारा क्या है, a बाई 2 रूट 2, a बाई 2 रूट 2 इंटू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो इसकी वैल्यू हो गई a बाई रूट 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इस साइन इनवर्स ए खत्म 1 बाई रूट 2 यानी पाई बाई 4, क्योंकि साइन इनवर्स पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। तो दिस इक्वल टू ये आपका जो है यहाँ हम लोग लिखें तो a इक्वल टू 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ये ए स्क्वायर बाई 4 हो गया, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8, यानी ए इक्वल टू आपका हो गया 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 से पाई स्क्वायर बाई 8 घटेगा तो हमारा पाई ए स्क्वायर बाई 8 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो गया माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, तो हम कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन करेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस 1, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई
पाई बाई 2 माइनस 1, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 1, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया।